हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। ये बात अक्सर आप अपने आसपास सुनते होंगे कि ये व्यक्ति गोरा है, ये व्यक्ति काला है, ये व्यक्ति सांवला है। हालांकि इस तरह की बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, बट मैं एज ए टीचर मैं सब चीजों को पढ़ाना चाहता हूं, तो ये बातें तो मुझे रखनी पड़ेंगी। और इन सब का असर क्या होता है आपको लगता नहीं ना किसका असर होता होगा, लेकिन जरा उस व्यक्ति से पूछिए जिस व्यक्ति के ऊपर आप ये बात रखते होंगे कि उसको ये बातें कैसे लगती होंगी। जो गोरा है उसको तो अच्छा फील होता होगा, लेकिन जिसके लिए आप ये बोलते हो कि वो सांवला या काला है, उसके अंदर की फीलिंग अगर आप समझ पाएंगे तो शायद ये वर्ड आपके मुंह से नहीं निकल पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में कुछ चीजें चली आ रही हैं जिसको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। कई ऐसी कंपनियों ने जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते थे, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने इस वर्ड को फेयर या अनफेयर यानी कि सांवला या गोरा, इस वर्ड को अपने प्रोडक्ट से हटा ही दिया, जो उसका एक यूएसपी था। फेयर एंड लवली के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्होंने फेयर वर्ड को हटा करके ग्लो एंड लवली जैसे चीजों को रख दिया होगा, शायद यही वर्ड हो, मुझे अच्छे से याद नहीं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर, वो ये है कि आपके स्किन का कलर कैसे डिसाइड होता है, कैसे आपके स्किन का कलर गोरा, सांवला, काला या फिर बहुत काला उस लेवल तक जा सकता है। मैं फिर से कहूंगा, मेरा उद्देश्य किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, मुझे केवल एचएपी की टॉपिक को आपको समझाना है, कॉन्सेप्चुअल को क्लियर करते हुए चलना है। ये जो रंग है, हमारे चेहरे के रंग है, हमारी बॉडी का रंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन है, यानी कि इसमें कोई कलर एजेंट होता है जो कि कलर इंपार्ट करता है। भाई सिंपल सा लॉजिक है, आपने अगर कोई व्हाइट पेपर लिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ ऐसे कलर को स्प्रे कर दोगे जो कि ब्लैक है, तो डेफिनेटली वो ब्लैक दिखेगा। उसके ऊपर येलो स्प्रे करोगे तो वो येलो दिखेगा। ये जो कलर है वो कलर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक सेल के द्वारा वो रिलीज किए जाते हैं और डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल वो कलर ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्किन के कलर को गवर्न करते हैं। मेनली दो ऐसे फैक्टर हैं जिनके पीछे छिपा हुआ हमारे स्किन के कलर का राज। ये दो फैक्टर में से पहला है आपका पिगमेंटेशन फैक्टर और दूसरा होता है हीमोग्लोबिन का फैक्टर। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं। जो सेकंड वाला है उसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप ये बोलते हो कि उसके चेहरे की चमक तो देखो कितनी मस्त चमक आ रहा है, मतलब एक ग्लो नजर आ रहा है। और कभी बोलते हो किसी बीमार व्यक्ति को देख करके कि यार ये तो बहुत बीमार जैसा दिख रहा है, या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी हो तो उसको बोलते हो कि आप भी बहुत बीमार जैसा दिख रहे हैं। हमारे चेहरे की ग्लो के पीछे का कारण है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन अगर सही मात्रा में है तो हमको वो शाइनिंग करवाएगा और हमारे स्किन के रेस्पेक्ट में भी दिखेगा। लेकिन हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम होगा तो हम थोड़े से पेल पेल नजर आने लगेंगे। और हमारा स्किन अगर गोरा है तो स्किन के नीचे फ्लो होने वाले ब्लड वेसल्स के अंदर अगर अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन होगा तो डेफिनेटली वो ग्लो ज्यादा होगा। हम व्यक्ति को देख के कहेंगे कि बहुत लाल हो गया है, बहुत पिंकिश हो गया है। तो भैया ये तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही हो गई। एक दीवार के पीछे मैं कोई भी कलर लगा दूं या पीछे दीवार के कुछ और कलर स्प्रे कर रहा हूं, आपको नहीं नजर आएगा। लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी शीट के ऊपर मैं कलर करने जाऊं तो वो कलर उतना ही ग्लो दिखेगा। तो ये जो शीट है वही कलर को ट्रांसपेरेंट काम करता है। वैसा ही हमारा स्किन का कलर पीछे के ब्लड के प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को रिफ्लेक्ट करता है आरबीसी को। इसी कहां से कलर डिपेंड होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फैक्टर का जो कि हमारे स्किन को अफेक्ट करता है, वह है हमारा पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। इसका क्या मतलब है? पहला जो वर्ड है पिगमेंट, इसका मतलब होता है कलरिंग एजेंट या कलर इंपार्ट करने वाले एजेंट। और पिगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं कि किस पार्ट में आपका ये चल रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, मतलब स्किन में कलर बनने का काम चालू हालत में है, कलर हो रहा है, तो उसके हिसाब से स्किन का कलर डिसाइड होता है। द स्ट्रेटम जर्मिनेटम, इसे हम लोग बोलते हैं रीजनरेटिव लेयर। ये क्या है? ये भी हमने पहले वीडियो में अपलोड किया हुआ है कि हमारे एपिडर्मिस के 5 अलग अलग लेयर होते हैं। ये जो लेयर है आपका, ये सबसे नीचे वाला सबसे डीपर लेयर होता है। इसके दो और नाम है। पहला नाम तो आपने देखा है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, दूसरा है आपका स्ट्रेटम बेसल, तीसरा होता है आपका रीजनरेटिव लेयर। जैसे मैंने कहा क्योंकि यही लेयर जनरेट होकर के ऊपर की ओर पुश करता है, ऊपर एपोप्टोसिस होता है और ऊपर के सेल बनते रहते हैं। इस तरह से हमारा प्रोडक्शन चलता रहता है। तो ये जो सेल का लेयर है एपिडर्मिस का, ये जो लेयर है, इस सेल में एक स्पेसिफिक सेल पाए जाते हैं, खास सेल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट में फिर से दो शब्द लगा हुआ है, याद किसे करना है, रट्टा किसे मारना है, समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए मिलेनो
मिलेनोसाइट में पहला वर्ड है मिलेनिन और दूसरा है साइट। तो ये साइट बना हुआ है, साइटो, साइटो का मतलब है सेल। तो एक ऐसा सेल जो क्या करता होगा, मिलेनिन बनाता होगा। और ये मिलेनिन है क्या भाई, तो पहले ये समझ लो, एक मिलेनोसाइट पाया जाता है जो कि सिंथेसाइज करता है पिगमेंट। पिगमेंट मतलब कलरिंग एजेंट, और इसी पिगमेंट का नाम है मिलेनिन। इन सारे के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं पूरे एचएपी के, तो हमारा एक ऐप है सोशल फार्मेसी का, उसे डाउनलोड करिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद स्टोर टैब में जाकर के सॉल्यूशंस बेस्ट एवर कोर्स है, इसे आप ज्वाइन कर लें। तो ये जो मिलेनिन है वो आपके हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल सा लॉजिक है कि मिलेनिन बनता है मिलेनोसाइट से, तो अगर मिलेनोसाइट ज्यादा है तो मिलेनिन ज्यादा बनेगा, मिलेनिन ज्यादा बनेगा तो हमारा जो स्किन का कलर है वो भी तो डार्कर की ओर जाएगा। और यही फंडा है कि कौन सा व्यक्ति गोरा है, कौन सा व्यक्ति सांवला है, कौन सा व्यक्ति काला है। कुछ हद तक इसके जो इंटेंसिटी है वो जेनेटिक फैक्टर्स, जीन पे भी डिपेंड करता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो दूसरे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं मेलेनिन इज सिंथेसाइज्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मान के चलिए कि कभी न कभी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो मेलेनिन है, जो कलरिंग एजेंट है, वो कैसे बनता है। मेलेनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड भैया, ये देख लीजिए टायरोसिन। टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनता है। इसके बनने के लिए एक एंजाइम बहुत मदद करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, टायरोसिनेज। इस पे लास्ट में लिखा भी हुआ है एज, और एज का मतलब होता है कि कोई ना कोई एंजाइम है, तो टायरोसिन से बनता है बिकॉज ऑफ टायरोसिनेज, इसकी मदद से। और ये हमारा कहां बनता है, मिलेनोसाइट पे बनता है। ये क्वेश्चन जरूरी है भैया, याद रखिएगा, ये भी जरूरी है, मिलेनिन भी जरूरी है। मिलेनोसाइट कहां पाया जाता है, किस लेयर ऑफ द एपिडर्मिस में, ये भी पूछेगा। इसके बाद देखिए हम देखते हैं दूसरा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द मिलेनोसाइट प्रेजेंट इन। सबसे ज्यादा हमारे शरीर के किस हिस्से में मिलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। ये जो हमारे मेन साइट है वो है एपिडर्मिस। डेफिनेटली ये एपिडर्मिस में पाया जाएगा। तो एपिडर्मिस ऑफ पेनिस, निप्पल्स ऑफ द ब्रेस्ट, इवन द एरिया अराउंड द निप्पल्स, इनमें ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इनके कारण से ये जो पार्ट है वो डार्कर एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी आपको देखने को मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछेगा नहीं, पूछा जा चुका है, इसलिए हमेशा इसको याद रखिएगा। आपने ये चीज देखा होगा कि किसी किसी के शरीर के कुछ हिस्से में तिल पाए जाते हैं। तिल मतलब जिसको आप लोग अलग अलग नाम से जानते हो, जनरली हम उसे मोल कहते हैं। तो ये काला स्पॉट बना क्यों, ये इसलिए बना क्योंकि वहां पे हमारे जो मिलेनोसाइट है वो एक्टिवेट ज्यादा हो गए हैं, इसलिए उसका एक पर्टिकुलर पार्ट पे ओवर दिख जाना, यही कारण बनता है कि वो तिल का रूप ले लेते हैं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिलेनोसाइट बेसिकली एक ब्राउन कलर का पिगमेंट कॉज करता है। मिलेन का कलर ब्राउन होता है, तो ये आप भी याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए, द डिफरेंस इन द कलर्स डिपेंड ऑन जीन। अलग अलग रेशेस पे अलग अलग चेहरे दिखते हैं आपको। कुछ बहुत गोरे दिखते हैं जिनको हम लोग गोरा ही बोल देते हैं, कई लोग सांवले, कई लोग काले होते हैं। अलग अलग रीजन में, इवन हमारे ही कंट्री में अलग अलग रीजन में जाते जाएंगे तो आपको गोरा सांवलापन दिखते जाएगा। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, कहावत क्या, ये बात ही है कि अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हो तो आप गोरे रहोगे, धूप में जाओगे तो काले हो जाओगे, तो धूप में मत जाओ काले हो जाते हैं। ये कहते क्यों हैं, उन सब का लॉजिक भी आपको समझा दूंगा, वो इसी पॉइंट पर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली धूप में जाने से हमारे शरीर के स्किन के ऊपर, क्योंकि सन तो स्किन पे एक्सपोज हो रहा है, इस स्किन पे या एपिडर्मिस पे पाए जाने वाले हमारे मिलेनोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं, और इस एक्टिवेट के बाद ये सिक्रीट करते हैं मिलेनिन। और ये मिलेनिन हमको इस सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करते हैं। तो जितना ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेस आएगी उतने ज्यादा मिलेनोसाइट एक्टिवेट होंगे, जितना ज्यादा मिलेनोसाइट एक्टिवेट होगा उतना मिलेनिन बनेगा, उतना मिलेनिन बनेगा तो उतना ही स्किन का कलर डार्कर होता जाएगा। ये है इसका बेसिक लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो कलर का डिफरेंस है बेसिकली जीन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि अमाउंट कितना होगा मिलेनिन का, और मिलेनोसाइट के प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन कितने होंगे। डार्क स्किन पीपल हैव मोर एक्टिव मिलेनोसाइट, और मोर एक्टिव मिलेनोसाइट मतलब वहां पे मोर मिलेनिन, और मोर मिलेनिन मतलब मोर कलर, और यही उसका उल्टा होता है जो लाइटर कलर स्किन वाले व्यक्ति के में होते हैं। इसके बाद देखिए, सनलाइट का एक स्पेसिफिक फंडा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो गोरा है वो या नॉर्मल व्यक्ति है वो सन के प्रेजेंस में जाता है, एक्सपोज होने के लिए जाता है, तो सनलाइट से निकलती है यूवी, और जब सन के एक्सपोजर में जाएंगे, ये जो अप एरो हुआ एक्सपोजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसके लिए एक्सपोज हो जा रहे हैं। किसके लिए, सनलाइट में प्रेजेंट यूवी के लिए एक्सपोज हो रहे हैं। तो हमारी बॉडी या हमारा स्किन सिंथेसिस करना स्टार्ट करता है, किसका, मिलेनिन का। कहां से, मिलेनोसाइट से। तो जब सिंथेसिस ऑफ मिलेनिन स्टार्ट होगा, किससे बनता है वो आपको बता दिया मैंने, यहां पे ये चीज लिखा भी है, ब्राउन पिगमेंट है, ये ब्राउन कलर भी याद रखिएगा। तो ये आपका मिलेनिन सिक्रीट होता है,
यह मेलानिन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। यूवी रेडिएशन को अगर मेलानिन एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, इससे हमारा जो एपिडर्मिस का डीएनए है ये डैमेज नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये कह लीजिए कि इससे हमारा स्किन यूवी लाइट से प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो शुरू और मेन लाइन ये है, सनलाइट से मेलानिन ज्यादा बनता है ताकि हमारे स्किन को यूवी से बचाया जा सके। ये है मेन फंडा कि आप धूप में जाते हो तो सांवले क्यों होने लगते हैं, ये कारण है आपका, ये आपके लिए अच्छा है इसीलिए ऐसा होता है। इसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या है स्किन के कलर का, तो मैंने आपको वैसे भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आपके ब्लड में। एक बार ये मान लेते हैं, थोड़ा कल्पना कर लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती तो हम अंदर के सारे पार्ट्स को देख पाते। अगर मैं ये कहूं कि केवल स्किन ट्रांसपेरेंट होता जिससे हम ब्लड वेसल्स को ही देख पाते तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जा रहा है जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा है नॉर्मल ऑप्टिमम रेंज में, तो पूरा लाल दिखेगा और वो आपको भी लाल दिखवाएगा, क्योंकि स्किन कलर तो पीछे के कलर पे डिपेंड करता है, जो ब्लड वेसल्स सप्लाई किए जा रहे हैं डर्मिस पार्ट में उस पे दिखेगा। और उस पे अगर CO2 ज्यादा होगा तो फिर आपको वो साइनो कलर में दिखने लगेगा। ये एक और फंडा है। देखिए, द अमाउंट एंड नेचर ऑफ हीमोग्लोबिन इन सर्कुलेशन इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। कहां पे, क्यूटेनियस ब्लड वेसल पे, क्यूटेनियस ब्लड वेसल, सब क्यूटेनियस ब्लड वेसल पे मूव करेगा तो उसके हिसाब से ये डिफाइन करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्किन कलराइजेशन, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर लाइटिंग स्किन पीपल है तो वो एग्जिबिट करेंगे, वो दिखेंगे किसके कलर का, पिंक किस कलर में दिखेंगे या तो फिर रेड स्किन में दिखेंगे। जो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं उनको थोड़ा देखिएगा, वो थोड़ा जल्दी ही लाल हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन का लेवल, तो वही कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है पिंक या तो रेड कलर में। और यही उल्टा हो जाएगा डार्क कलर व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अब यहां पे देखिए, अगर किसी व्यक्ति के में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, डाउन एरो रिप्रेजेंटिंग द कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो उसको एनीमिया है, डेफिनेटली यही बात है, इंटरचेंज है। और अगर एनीमिया है तो उसका स्किन हमको पेल दिखेगा, पेल स्किन कलर दिखेगा, और जस्ट स्किन का कलर डिपेंड हो गया हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल पे। तो ये एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन था। हालांकि इसी के ऊपर सेम मैंने पावर पॉइंट एक्सप्रेशन भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि इस चीजों को हमको थोड़ा सामने आके बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल पार्ट भी टच करता हुआ होगा। ये अच्छी बात है कि आपको नॉलेज मिले, लेकिन इस नॉलेज का यूज आप करिए, लोगों को उनके कलर के हिसाब से जज करना बंद करिए। कोई गोरा, कोई सांवला, कोई काला, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट बिकॉज ऑफ सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये आपके स्किन के कलर को डिटरमाइन करते हैं। स्किन का कलर क्या है उससे आपके मन का कलर चेंज नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।